श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, राधिका सांवरे से कहती हैं कि सांवरे, तुम हमारे मन के तो स्वामी हो, हमसे छुप छुप कर रहते हो, इतराए इतराए से दूर दूर खड़े रहकर मुस्कुराते हो, लेकिन भक्तों के दास बन जाते हो। जी, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहां हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, दास भी बन जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री ज्ञानदेव जी के शिष्य श्री त्रिलोचन जी भक्ति भाव से परिपूर्ण, साधु सेवा में रत रहने वाले और प्रेम रस से पगे हुए, लेकिन उनकी दुविधा ये थी कि उनकी पत्नी के अलावा कोई उनका साथ नहीं देता था। इसलिए जितनी अच्छी तरह से वो सोचते थे वैसी सेवा कर नहीं पाते थे और मन ही मन ये नित्य सोचते थे कि कोई बढ़िया सा नौकर मिल जाए तो साधु सेवा भी उत्तम तरीके से हो जाएगी। एक दिन सांवरे ने सोचा कि चलो त्रिलोचन जी की थोड़ी सेवा करते हैं। शरीर पे एक कंबल और फटे पुराने जूते पहनकर आ गई नौकर बनकर। हम लोग सदैव यही सोचते हैं कि भगवान हमें अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ मिले, लेकिन भगवान ऐसा रूप धर लेते हैं कि हम उन्हें पहचान ही ना सकें। किसी ने बड़ा प्यारा कहा है, ना ही सूर ना ही मीरा, रस खान भी नहीं मैं, भक्ति के धन में इतना धनवान भी नहीं मैं, पहचान लूं मैं तुझको ऐसी नजर तू दे दे, मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे दे, तेरी महिमा दिल से गाऊं, तेरी महिमा दिल से गाऊं, ऐसी लगन तू दे दे, मुझे बांसुरी के कान्हा सातों ही सुर तू दे दे। बस लगन भी मिल जाती है, सुर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो नजर पहचानने के लिए त्रिलोचन जी को नहीं मिली थी। त्रिलोचन जी उन्हें पहचान नहीं पाए। उनकी अवस्था पर दया करके पूछने लगे कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? ऐसा लगता है तुम्हारे माता पिता नहीं है। और हमारे नटनागर जी, उन्होंने भी भोला भाला मुखारबिंद बना लिया और कहा, हाँ जी, मेरे माता पिता नहीं हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। सांवरे ने कहा, देखो जी, स्वामी की सेवा तो मैं उत्तम करता हूँ, बस मेरा स्वभाव मिल जाए उनसे। अच्छा, तो तुम्हारा स्वभाव दूसरों से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं 5-7 सेर अन्न खाता हूँ, इसलिए लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और मुझे रखते ही नहीं है। मैं सारा काम मन लगा के करता हूँ, सभी कामों में कुशल हूँ, किसी की भी सहायता नहीं लेता और संतों की सेवा करते तो मेरा जीवन ही बीता है। मेरा नाम अंतर्यामी है। अब अगर मेरी भोजन वाली शर्त कि मैं 5-7 सेर खाऊंगा और भोजन आपकी पत्नी ही बनाएगी, ये शर्त अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। त्रिलोचन जी उसकी भोली भाली बात पर हंसने लग गए। दयालु त्रिलोचन जी ने उन्हें एक नया कंबल दिया, नए जूते दिए, छक कर भोजन कराया और अंतर्यामी जी से कहा कि अब आप अपनी सेवा में लग जाइए, और अपनी पत्नी से कहा कि अंतर्यामी का भोजन तुम बनाओगी, ये जितना खाएगा उतना उसे खिलाओगी, हम तीनों मिलकर साधु सेवा करेंगे। अब सेवा करने वाले थे भगवान, ये तो त्रिलोचन जी जानते नहीं थे, लेकिन सांवरे के अद्भुत सेवा देखकर भी त्रिलोचन जी की तीसरी आंख नहीं खुली।
सारा भोजन समय पर तैयार हो जाता और परोसते ही उस व्यंजन में बदल जाता जिसका चिंतन साधु कर रहा होता। साधु का मन जो भोजन खाने के लिए कर रहा होता उसी भोजन में बदल जाता। सभी साधु अति अति प्रसन्न होकर जाते। क्यों ना हो, स्वयं सांवरे जो उन्हें छकाते थे जन्मों के लिए तृप्त होकर जाते थे। लेकिन वहां त्रिलोचन जी की पत्नी की जान आफत में आ गई। उसका सारा दिन आटा पीसने, गूंदने और पकाने में चला जाता। अंतर्यामी जी आते, मिनटों में चट करते और चले जाते। एक बार पड़ोसन ने पूछा कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? पत्नी ने कहा कि हमारा नौकर है ना, हमसे ही काम करवाता है। इतना खाता है कि सारा दिन मैं काम ही करती रहती हूँ, इसीलिए कमजोर हो गई हूँ। लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत, उसे पता चल गई तो वो चला जाएगा। अब अंतर्यामी जी तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सुन लिया और अब वो अंतर्ध्यान हो गए। अब जब त्रिलोचन जी को अंतर्यामी जी नहीं मिले तो भले ही त्रिलोचन जी की बुद्धि ना समझ पाई हो, लेकिन अंतर मन तो अंतर्यामी जी से ऐसे जुड़ गया था कि अब जब अंतर्यामी जी अंतर्ध्यान हो गए थे तो त्रिलोचन जी का चैन भी अंतर्ध्यान हो गया था। वो यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढने लगे, अंचल छोड़ दिया और बहुत दुखी हो गए। उनके दुख को देखकर अंतर्यामी जी को उन पर दया आई। अचानक से अंतर्यामी जी की आवाज सुनाई दी। कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर ही तुम्हारी मदद करने आया था। मैं तो तुम्हारे घर में लीन रहने वाला सदा ही तुम्हारा दास हूँ। अब कहो तो फिर से आकर तुम्हारी सदा सेवा करूं? उस अदृश्य आवाज को सुनकर त्रिलोचन जी पहचान गए कि अंतर्यामी जी तो सांवरे थे। अब उनके हृदय की पीड़ा और बढ़ गई। नाभद जी कहते हैं, कीने हरि दास मैं तो दास हूँ न भयो नेको, बड़ो उपहास मुख जग में दिखाइए। कहे जन भगत कहा भक्ति हमी करे कहो, ओहो अज्ञाताई रीति मन में न आइए। उनकी तो बात बनी आवे सब अनही सो, गुण ही की लेत मेरे ओगुन छिपाइए। आए घर माज तो मूड में न जानी सक्यो, आवे अब क्यों हूँ धाय पाए लपटाइए। वे सोचने लगे कि लोग भगवान के आने पर उनकी सेवा करते हैं और मैं भगवान से सेवा करवाता रहा। भक्तों में तो मेरा सर ही नीचा हो गया। मैं तो अपने आप को भक्त समझता हूँ, लेकिन ये तो मेरी हंसी वाली बात हो गई। एक मैं हूँ जो दिन रात उनसे काम लेता रहा और एक वो है मेरी तुच्छता की और अपनी भक्त वत्सलता से उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेरे अवगुण को छुपाए रखा और मैं ऐसा मूढ़ हूँ कि उन्हें जान ही नहीं सका। मेरे इतने समीप रहे, मुझसे बातें करते रहे और मैं जान ना सका। अब एक बार आ जाए तो मैं उसके पांव पकड़ लूं। सारी जिंदगी जिसे मिलने के लिए तड़पता रहा, ये सब कर्म कांड करता रहा और वो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मुझसे बातें करते रहे और मैं उन्हें पहचान ना सका। अब क्या करूं? कैसे कहूं उनसे कि आ जाओ? किस मुंह से कहूं उनसे कि आ जाओ? अब त्रिलोचन जी निरंतर अंतर्यामी जी के ही ध्यान में रहते और साधुओं की सेवा करते रहते। तो देखा आपने कैसे छलियां हैं हमारे सांवरे। खुद तो जब तक मन हो छुप छुप कर अपने प्रेमी के प्रेम का आनंद लेते रहते हैं और जब देने की बारी आती है तो छुप जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं सांवरे। भले ही भक्ति के धन में इतने धनी नहीं हैं, लेकिन ही सांवरे ऐसी नजर तो दे देना कि हमारे मन के स्वामी होते हुए भी अगर तुम अंकिचन बनकर आ जाओ तो तुम्हें पहचान लें। जब आओ तो देवी माया की चिलमन बीच से हट जाए। आइए कहें बिहारी जी से, मिलते हो जब तुम अपनी अदा से, तो चिलमन भी आए दरमिया कहाँ से। निकल आते हो तुम स्वयं अपने भवन से, चमक आंखों में हंसी लेके अधर पे। आभार कैसे चुकाएंगे तुम्हारा,
रहता है पल पल हमको सहारा तुम्हारा। मुझे ना अकेला कभी छोड़ जाना, चरणों में मेरा सदा मन लगाना। रूठे भला रूठे सब जग मुझसे, कभी रूठना ना मनमोहन तुम मुझसे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक प्यारा सा भक्त चरित श्रवण करेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वाले मेरे भक्तों के चरित्रों के वीडियो सुन लीजिए। आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।